अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान अली है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना मैट्रिक भी वहीं से किया हुआ है और मेरा इंटर भी वहीं से हुआ हुआ है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपना इंटर किया था और गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक किया था और इंटर मैंने अपना गवर्नमेंट कॉलेज से किया था। उसके बाद इंजीनियरिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत हुई मेरे साथ कि मेरिट कहीं पे मेरा बना और कहीं पे नहीं बना, यानी कि जो फील्ड में चाहता था उसमें मेरा मेरिट नहीं बन सका था। मैं और मेरा दोस्त हम इकट्ठे सीए में आए थे। बेसिकली बात ये थी कि मैं जीसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाने लगा था, तो उसी रात को मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि मुझे बताए कि क्या करना है, सुबह कैसे फॉर्म सबमिट करवाना है हमने। तो उसने फिर मुझे कहा कि यार आप अपना कर लो, मैंने सीए में एडमिशन ले लिया। देन मैंने उससे पूछा कि भाई यार ये मतलब फील्ड क्या है, सीए होता क्या है। तो उसने बाद में मुझे कोलैबोरेट किया कि ये सीए है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, क्योंकि मैं बेसिकली हूँ एक बहुत ही क्या नहीं हम्बल बैकग्राउंड है मेरा। इतना मेरे जो फादर हैं वो वुड वर्कर हैं और मुझे बस यही था कि मैं जैसे भी हो सके अपनी उनकी फैमिली को सपोर्ट करूं एज फाइनेंशियली भी, या फिर मुझे एक अच्छी जॉब मिले। तो फिर इसीलिए मैंने सीए परस्यू करना, मैंने अपना एक फैसला यहाँ बदल लिया था इंजीनियरिंग से। उसके बाद जब मैं पीआरसी में आया तो मैंने पीआरसी की थी स्कैन से। मैंने पहले 5 पेपर उठाए थे, मेरे पहले 5 के 5 ही पास हुए थे। देन मैं कैफ के अंदर आया। कैफ में सबसे पहले मैं एआरटीटी से ही ज्वाइन किया था और मैंने पहले अपना उठाया था, पहले 3 पेपर उठाए थे, कैफ 1, FAR 1 और टैक्स और CMA। कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि FAR 1 मेरा 44 पे रहा था और टैक्स मेरा पास हो गया था और CMA भी मेरा फेल हो गया था। देन मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट में अपना जो बाकी पेपर थे वो मैंने दिए थे, फिर उसके में मेरा बी लॉ और मेरा जो FAR 1 है वो मेरा पास हुआ था। अब रिसेंटली मैं अपना CMA और सी लॉ का पेपर दे के आया हूँ और नेक्स्ट मैंने अपना सी लॉ MFA ऑडिट और R2 मेरे बकाया पेपर रह गए, जिसमें से अभी मैंने सिर्फ सी लॉ और दूसरा ऑडिट उठाया और R2 मैंने उठाया। MFA मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया था, तो उसने कहा था कि MFA जो कोर्स है वो काफ़ी आप कवर कर सकते हो बाद में, तो इस वजह से मैंने फिर उसको रिजल्ट के बाद लेना जायज़ समझा था। और बाकी बात रही मेरी स्ट्रेंथ की, तो मुझे जैसे आम लोगों को होता है कि स्टेज फियर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो चीज़ नहीं है मेरे में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैं कमर्शियल एड्स भी करता रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोस बनाता रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। बाकी वीकनेस में मेरा ये आ जाता है कि कभी कभी फंबल हो जाता है मेरे से, जैसे कि अभी हुआ है रिसेंटली मेरे से। और कुछ मेरा माइंड ऐसा होता है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन मैं वो नहीं बोल पाता। जैसे कि बेसिकली आप बात लेने, जैसे इंसान के अंदर होता है कि इंग्लिश के अंदर अपनी स्पीच दे या कुछ भी चीज़ हो तो इंग्लिश में करे, लेकिन वो माइंड में वो चीज़ होती है लेकिन इंसान बोल नहीं सकता आगे से। वो मेरे अंदर सिर्फ ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मेरी कमी है ये। तो इंशाल्लाह इस बैच के साथ मुझे उम्मीद है कि एक चीज़ मेरी कवर हो जाएगी। और बाकी रही बात पैशन की, तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है खेलना, उसके मैं हॉबी भी ले सकता हूँ। तो क्रिकेट मैंने बहुत खेली है और मैं देखना भी उसे पसंद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और बस यही है मेरे बारे में। बाकी एनी क्वेश्चंस तो मैं हाजिर हूँ। अभी मैच में बैटिंग कौन पहले कर रहे हैं? मैच में सारा आउट हो गए सारे तकरीबन। कौन आउट हो गए? सर रिसेंटली हसन नवाज भी आउट हो गया है, हारिस भी आउट हो गया 60 पे 8 हो गए, 60 पे 8 आउट हो गए हैं बस। शर्म वाली बात कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन 60 पे 8 आउट हो गए सर। इस बार डालने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके जो पेपर्स फेल हुए और जो पास हुए, क्या किया था जो पास हुआ, क्या किया था जो फेल हुआ? भाई पेपर मेरा फेल बेसिकली ऐसे हुआ था कि मैंने एक किस्म क्या कह लें कि सर अहमद रज़ा मीर का एक बहुत ही अच्छा, यानी कि मुझे बात लगती है कि अगर आप एग्जामिनर को टफ टाइम दे के आते हो ना, वहाँ पे यानी कि आप 90+ का पेपर करके आते हो, तो आपका यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप पेपर पास कर सको। लेकिन मैंने CMA में ये हुआ था कि एक तो मेरे से नर्व्स पे कंट्रोल नहीं हुआ था, और मैं एक तो पेपर उस टाइम पे ऐसा आ गया था डिसीजन मेकिंग के 3-4 सवाल आए थे, शायद आप लोगों को पता होगा वो अटैम्प्ट का। तो उसमें बस ये हुआ था मेरे साथ, मैं देख रहा था कि करूं क्या और छोड़ूं क्या।
तो बस यही चल रहा था मेरे दरमियान। तो उसी बस कश्मकश में मेरा जो पेपर था वो तकरीबन मेरे ख्याल 64-68 का हुआ था, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो सका था। तो उसके अंदर भी मेरे 39 मार्क्स आए थे, जिससे मैंने अपने फिर सर से, यानी कि जब लाइव क्लास होती है ना बैचेस के बाद और ये पेपर्स के बाद, मैंने सर से मैसेज करके पूछा था, मैं कहा सर यानी कि मेरा ऐसे से है तो 39 पे मेरा पेपर फेल हुआ। तो सर ने यही कहा था कि अगर आपका 39 पे फेल हुआ तो बेसिक रीज़न यही है कि यहाँ तो आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं। तो मैंने फिर सर से कहा था कि सर कॉन्सेप्ट अगर होते वीक तो मेरे 69 से 39 शायद ना आ सकते, लेकिन फिर भी सर की बात मैंने अपने ऊपर बजा की और उस चीज़ को मैंने फिर कम ओवर किया, तो जिसकी वजह से फिर मेरा पेपर पास हो सका था। यानी कि रिसेंटली अब मैं दे के आया हूँ CMA का, और इस दफ़ा मैंने CMA का जो अटैम्प्ट किया वो 92 मार्क्स का था जो मैं अटैम्प्ट करके आया था। और जो मेरा FR1 फेल हुआ था वो मैंने सर आकाश से किया था, और सर आकाश ने भी यही चीज़ कही थी कि जितना मैक्सिमम आप कर सको आप उतना पेपर पास कर लोगे। और जो मेरा पेपर फेल हुआ था FR1 का, वो मेरा इस वजह से हुआ था कि मेरी एक बेसिक स्ट्रॉन्ग जो थी ना टॉपिक था वो था EPS का। तो EPS उसमें लॉस का एक ना वो आ गया था, क्वेश्चन था, तो मैं वो यानी कि ना जज नहीं कर सका था वहाँ पे, हालांकि लॉस का भी सेम प्रोसीजर होता है जैसे प्रॉफिट का होता है। तो बस उस वजह से भी कुछ हुआ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि 100% आप नहीं सॉल्व कर सकते ICAR के एग्जाम में। तो बस यही हुआ था मेरे साथ। और जब मैंने पास किया पेपर तो फिर मेरे माइंड में बस यही था कि बस पास करना है जैसे भी है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है इंसान के अंदर, जिसकी वजह से इंसान आधा पेपर वहीं पे पास कर लेता है। अगर इंसान माइंड बना के जाए कि यार मैंने करना है और मैंने बस कर देना है तो इंसान कर लेता है। फिर उसका ये नहीं होता कि फिर उसको फियर नहीं होता है किस्म का।